नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 30 जून का द हिंदू पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, पहले हमें जाना जाता था द हिंदू पीआईबी नोट्स के नाम से, और अब ये नाम बिल्कुल सिविल सोल हो चुका है। अब हम आपको सिर्फ करंट अफेयर तक सीमित नहीं रहेंगे, अब हम आपको मेंस की प्रिपरेशन भी करवाएंगे और फ्री मेंटरशिप भी है। इसके लिए आपका कोई भी डाउट, सजेशन, सुझाव हो तो आप ये पब्लिक व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे मैसेज करके हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात बता देता हूँ, हमारा ये जो करंट अफेयर है ये देश के सभी पेपर के लिए काम का रहेगा। चाहे आप किसी भी पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सभी के लिए रहेगा। तीसरी बात, कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो जो है ये 5 से 10 मिनट का होता है, तो इसको आप 15 से 20 का करवा दो। देखो भैया, आपका सजेशन बिल्कुल, आप लोग मेरी पहचान हो, आपका स्वागत है हमेशा। जो भी सजेशन सुझाव रहे आप बिल्कुल दिया करो। लेकिन देखो, जितना मेरे को लगेगा कंटेंट की काम का है एग्ज़ाम के लिए, उतना ही आपको बिल्कुल दिया जाएगा। खाना उतना ही खाओ जितना पचा सको, फालतू का नहीं खाना है। ऐसे तो देखो, आप यूट्यूब पे देख पाएंगे लोगों के 1 आवर का भी वीडियो होता है, 1 घंटे का डेली का वीडियो होता है, जिसमें वो सिर्फ एक न्यूज़पेपर द हिंदू को डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, हमारा तो 1 घंटे में एक महीना खत्म होता है। और ये नहीं है कि पेपर में नहीं आता। आपने रिसेंट यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देखा होगा, उसमें देखे होंगे हमने डायरेक्ट प्रूफ दे रखे हैं। पेपर डिफिकल्ट एंड टफ था, नो इशू। लेकिन मैं पीआईबी और द हिंदू को पिछले 6 साल से करवा रहा हूँ, तो इश्यू मत रखो, कोई भी दिमाग में डाउट मत रखो। क्योंकि देखो, मेरा तो सीधा सा मकसद है, अगर हमारे पढ़ाई हुए से एग्जाम में ना आए ना, तो भैया अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। क्योंकि ना तो मेरे पास फालतू टाइम है, और ना मैं किसी बच्चे का टाइम खराब करूंगा। क्योंकि हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे तो उस टाइम भी हमने बहुत टाइम खराब होता था, कोई अच्छा ऐसे नहीं होता था। तो मेरा पर्सनली हमारे इस इनिशिएटिव का उद्देश्य रहेगा कि आप लोगों का बिल्कुल टाइम को भी बचाना है और एग्जाम ओरिएंटेड बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई करवानी है। दैट्स इट। ठीक है। बाकी हमेशा आपका स्वागत है, सजेशन दे सकते हैं आप। तो देखो, सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट, एक ब्रह्मांड प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ब्रह्मांड प्रोजेक्ट भी। लेकिन सबसे खास बात मैं बता देता हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट है ना, बीआरओ के बहुत सारे प्रोजेक्ट है, ये सारे बीआरओ के प्रोजेक्ट हैं, इनको मैं बताऊंगा, बात करेंगे इनके बारे में भी। अब देखो, बीआरओ क्या है। ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मतलब बॉर्डर एरिया में भारत के जो रोड बनेंगे उनके ऊपर ये देखरेख करता है, उनको बनाता है, ये मेनली काम है। और ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इसके अंतर्गत बिल्कुल अधीन आता है। इसका मेनली वही काम होता है, निर्माण करना, विस्तार करना। और जो हमारी क्रिटिकल्स जो रोड नेटवर्क है, संवेदनशील जो सड़क नेटवर्क है, पुल हैं, हेलीपैड्स हैं, उनका रख रखाव करना। जो हमारे सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज़ है ना, उन एरियाओं में हाईली जो सेंसिटिव है। ठीक है। अब ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, इसके बहुत सारे चलते रहते हैं हर एरियाओं में। जैसे बात करें तो, जैसे ब्रह्मानक प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये अरुणाचल प्रदेश और असम के एरिया में है। ठीक है। हिमांक की बात करें तो ये लद्दाख में है। बीकन की बात करें, ठीक है, बीकन प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। दीपक हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक उत्तराखंड में। दंतक की बात करें तो वो भूटान में आपको देखने को मिल जाएगा। और सेवक के बारे में बात करें तो ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। स्वास्तिक की बात करें, सिक्किम एंड पश्चिम बंगाल। ठीक है। ये सिर्फ हमने प्रोजेक्ट के नाम बताए हैं। अब देखो, सारे प्रोजेक्ट याद किसको रखने हैं? जो बच्चा सीएपीएफ की तैयारी करता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की तैयारी करता है, मतलब डिफेंस के किसी भी पेपर की अगर आप तैयारी करते हो, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। अदरवाइज यही याद रखो कि रिसेंट में कौन सा क्या चर्चा में था। दैट्स इट। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, एक सुमन रोड मैप को लॉन्च किया गया है। सुमन रोड मैप 2030 सरकार के द्वारा। ये क्या काम करेगा? इसका मेनली काम है मजबूत करना, किस चीज़ को? मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा को हमारे देश में, मतलब मैटरनल और न्यूबॉर्न जो हेल्थ केयर है उसको स्ट्रॉन्ग करना। दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद में एक और कार्यक्रम को लॉन्च किया जाता है जिसका नाम है समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। दैट इज समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये। ठीक है। तो इसमें मेनली क्या है कि जन्म से लेकर 36 महीनों तक घर और समुदाय आधारित निरंतर देखभाल करना। ठीक है। मतलब कितने साल तक, ये भी आपको कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। बाकी इसमें भी इतना कुछ स्पेशल तो नहीं है, लेकिन पीआईबी की न्यूज़ है तो हमें कवर करनी होती है। इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं भाई कितने साल तक ये काम करेगा, या कितने साल के बच्चों तक देख रेख करनी है ना, जो केयर है यहाँ पे बर्थ के बाद। और ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। उसके बाद में देखो, ग्लोबल स्किल चैलेंज होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है ये बिल्कुल। ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? इसमें देखने को मिलेगा कि भारत ने 5 मेडल जीत लिए हैं।
कितने मेडल जीते हैं भारत ने? 5, जिसमें 3 गोल्ड थे। ठीक है, तो ये कहाँ होता है ये तो आपको पता ही चल गया। अब आप जैसे एक हरियाणा का भी बच्चा था जिसका नाम है इस 5 में से, ठीक है, एक महाराष्ट्र का भी था, एक दिल्ली से भी था। तो आपके राज्य से अगर कोई ऐसे बच्चा जीतता है तो वो ध्यान रख लिया करो। ठीक है, एक अपकमिंग है, क्या है अपकमिंग, एक संघाई में भी ऐसी ही वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता होने वाली है, 48वीं। ठीक है, तो वो जब होगी तो उसके बारे में बात कर लेंगे, जो भी इश्यू रहेगा। अब बात आती है 20वां सांख्यिकी दिवस के बारे में। 20वां जो सांख्यिकी दिवस है, बिल्कुल 29 जून को ये दिन मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस इस बार 20वां है। एक लाइन में ही 2-3 चीज़ें हैं, तो ये ऐसे ही पढ़ा करो। ठीक है, थीम की बात करें इस बार, तो थीम होता है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, दैट इज प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना। ठीक है, इसके बाद बात करें पीसी महालनोबिस के बारे में। ठीक है, प्रशांता चंद्र महालनोबिस, भारत की अगर स्टैटिस्टिक की दुनिया है तो उसमें तो इनको बिल्कुल जाना जाता है, इनको फादर कहा जाता है भारत में। अगर बात करें भारतीय सांख्यिकी के जनक है ये। ठीक है, और एक आर्किटेक्चर भी है किस चीज़ के, तो दूसरा सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसके, जो हैवी इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड था, भारी उद्योग के ऊपर जो बात करता था। ठीक है, और इन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट भी की थी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जो कोलकाता में 1931 में किया था, और एक सांख्यिकी जर्नल भी ये लेके आते हैं 1933 में। ठीक है, अब बात करें वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे के बारे में। तो देखो कंफ्यूज मत होना, जो सांख्यिकी दिवस है अपना वाला, और एक स्टैटिस्टिक डे वाला, मतलब सांख्यिकी दिवस जो है वर्ल्ड वाला। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाला जो है हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अपने वाला जो है 29 जून को मनाते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एवीसी पुरुष वॉलीबॉल वॉलीबॉल कप। कहाँ होता है ये कप? ये गांधीनगर में होता है, और यहाँ भारत को मिलता है कांस्य पदक। ठीक है, अब आपको कमेंट करना है कि ये जो वॉलीबॉल की टीम होती है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं एक साइड। ठीक है, तो ये भी आप कमेंट करके बता देना। और इसी के साथ भारत की FIVB विश्व रैंकिंग में स्थान जो है, पहले आई थिंक 60वां स्थान था, और अब ये स्थान 42वां हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रख लो इसको। एक है अब ये किसान सारथी। ठीक है, किसान सारथी है, तो किसान सारथी क्या है? डिजिटल एग्रो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, और इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। मतलब किसानों को उन्हीं की फसलों इनसे संबंधित एडवाइजरी दी जाएगी, मिलेगी उनको, और इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। अब बता देता हूँ, आपका कभी भी कोई सजेशन सुझाव रहे तो बिल्कुल साझा किया करो। आप लोग ही मेरी पहचान हो, और इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी को।